कहते हैं अच्छे इंसान मोमबत्ती की तरह होते हैं, खुद जलते हैं और दूसरों को रोशनी देते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों को भीतर से तोड़ता है, फिर क्यों सबसे अच्छे लोग सबसे ज्यादा दर्द झेलते हैं? यह प्रश्न हजारों वर्षों से मन में उठता रहा है और इसका उत्तर छिपा है 1000 साल पुरानी एक कथा में, जहां एक मासूम नेक दिल इंसान प्यार, त्याग और सच का रास्ता चुनता है और बदले में दर्द, गलतफहमियां और धोखा पाता है। लेकिन अंत में आती है एक ऐसी दिव्य सीख जो बता देती है कि अच्छे इंसान दुख क्यों झेलते हैं और उनका दुख आखिर जाता कहाँ है। बहुत पुराने समय की बात है, जब नदियां अब से चौड़ी थीं, जंगल और भी घने थे और इंसान का दिल आज की तुलना में कहीं ज्यादा नरम। उन्हीं दिनों एक राज्य था, मध्यगिरी। यह राज्य जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी। दूर दूर तक फैले पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच बसी इस धरती पर कई अनकही कहानियां जन्म लेती थीं। इसी राज्य में रहता था आरव, एक बहुत ही सरल, दयालु और ईमानदार व्यक्ति। आरव की अच्छाई ऐसी थी कि वह किसी को मना करना ही नहीं जानता था। यदि कोई उसके दरवाजे पर रोककर भीख मांगे तो वह अपने हिस्से का खाना भी दे देता था। यदि किसी से गलती हो जाए तो वह उसे सजा देने के बजाय समझाने की कोशिश करता था। लेकिन यही उसकी अच्छाई उसके लिए दर्द बन चुकी थी। आरव एक साधारण किसान था। साधारण यानी उसके पास न कोई बड़ा खेत था, न बड़ी जमीन, न बड़ी कमाई। उसकी दुनिया बस उसके परिवार, उसकी झोपड़ी और उसका छोटा सा खेत था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, कांधे पर हल रखता और खेत की ओर निकल जाता। उसकी मेहनत पर धूल जरूर जमती थी, पर उम्मीद कभी नहीं। लेकिन हर साल उसके खेत किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाते। कभी अचानक आंधी आ जाती इतनी तेज कि कई महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में उड़ जाती। खेत में खड़े गेहूं के पौधे, जिन्हें उसने अपने पसीने से सींचा था, ऐसे गिर जाते जैसे सैनिक युद्ध हार कर गिरते हैं। कभी पानी कम पड़ जाता, बारिश आसमान में मंडराती जरूर, पर गांव तक आते आते अपनी मेहरबानी भूल जाती। सूखी धरती में दरारें पड़ जाती और आरव की आंखों में भी कभी जंगली जानवर फसल को चटकर जाते। रात में खेतों से जानवरों के भागने का शोर आता और अगले दिन खेत उजड़े हुए मिलते, जैसे किसी ने सारे सपनों पर भारी कदम रख दिए हों। लोग कहते, अरे आरव, तू इतना भी अच्छा मत बन, ये दुनिया अच्छी नीयत वालों को कुचल देती है। गांव के चौपाल पर बैठने वाले बूढ़े हुक्का पीते हुए कहते, अच्छा बनकर क्या मिला इसे, न खेत बचा न पैसा, और ये फिर भी मुस्कुरा रहा है। गांव के कुछ युवा हंसते हुए कहते, आरव तो बेवकूफ है, कभी लड़ता नहीं, कभी जवाब नहीं देता, बस भगवान भरोसे बैठा रहता है। लेकिन आरव मुस्कुरा देता और कहता, जो मेरे बस में नहीं उस पर दुख करने का क्या फायदा। वह यह बात सच में दिल से कहता था, क्योंकि उसे पता था कि दुख करने से बारिश नहीं आने वाली, आंधी नहीं रुकने वाली और जंगली जानवरों को समझाने के लिए भाषा नहीं बदलने वाली। लोगों को लगता कि वह बेवकूफ है, उन्हें लगता कि कोई इतना शांत कैसे रह सकता है, कैसे दुख में भी मुस्कुरा सकता है, कैसे बार बार गिरकर भी उठ सकता है। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे वे नहीं जानते थे कि मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छुपा हुआ है। वह मुस्कान दुनिया के लिए थी, लेकिन जलन उसके दिल में थी। रात में जब वह अकेला होता तो चुपचाप अपनी टूटी झोपड़ी की दीवारों से सर टिकाकर रो पड़ता था। दीवारें भी मानो उसके दर्द की गवाह थी। उन पर कई बार आंसुओं के धब्बे बन जाते थे। उसकी हिचकियों की आवाज रात के सन्नाटे में खो जाती थी। किसी को पता नहीं चलता, किसी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ था जो दुनिया नहीं देखती थी। दुनिया सिर्फ उसकी मुस्कान देखती थी, लेकिन उसके भीतर की थकान, हार, टूटन वह किसी को नजर नहीं आती थी। गांव का मुखिया अपने हाव भाव से हमेशा बहुत सीधा साधा और मददगार होने का नाटक करता था। उसकी भाषा मीठी थी पर नीयत कड़वी। गांव वाले उससे डरते भी थे और भरोसा भी करते थे। एक दिन उसने चौपाल में बैठकर ऊंची आवाज में कहा, खेती के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर अभी पैसा नहीं मिला तो गांव का नुकसान होगा। लोग चुप रह गए। किसी के पास देने को पैसा था ही नहीं, किसी के घर में अनाज नहीं, किसी के घर में दवा नहीं। ऐसे में पैसा कहां से आता। और उसी चुप्पी के बीच धीरे धीरे आरव आगे बढ़ा। उसके हाथों में एक कपड़े में लिपटा हुआ चांदी का पुराना घड़ा था। वह घड़ा उसके पिता का आखिरी निशान था। उस घड़े को बेचकर या गिरवी रखकर ही वह मुश्किल समय काट पाता था। वह घड़ा उसके लिए सिर्फ धन नहीं बल्कि भावनाओं की आखिरी निशानी था। आरव मुखिया के सामने गया और बोला, इसे रख लो, जब मेरे खेत में फसल आएगी तब आप लौटा देना। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें विश्वास की चिंगारी थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसकी अच्छाई का फायदा भी उठा सकता है। मुखिया ने मीठी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, धन्यवाद।
आरव, तुम ही सच्चे अर्थों में गांव के भले के बारे में सोचते हो, पर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे किसी लोमड़ी को आसान शिकार मिल गया हो। और अगली सुबह जब सूरज निकल ही रहा था, गांव के कुछ बच्चे शोर करते दौड़ते हुए आए। मुखिया भाग गया, मुखिया भाग गया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर में उसका खाली घर, खुले दरवाजे, बिखरा सामान और गायब परिवार सब कुछ साफ बता रहा था कि वह रातों रात गांव छोड़कर भाग चुका है। आरव वहां खड़ा रहा, उसके हाथों से जैसे ताकत छीन ली गई हो। उसकी आंखें उस रास्ते पर टिक गईं जहां से मुखिया भागा होगा। कुछ पल के लिए उसकी सांसें तक रुक गईं। गांव वालों ने ताने मारना शुरू कर दिया, तूने खुद ही अपने हाथों खुद को लूटा है, इतना बड़ा घड़ा किसी को ऐसे दे दिया। अरे अच्छाई का यही फल मिलता है, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। लोगों की आवाजें तेज थीं और उनके तानों की चोट उससे भी तेज। आरव के पैर भारी हो गए, उसका दिल जैसे किसी ने जोर से मसल दिया हो। एक इंसान पर विश्वास टूटा था और साथ ही उसकी सबसे बड़ी जमा पूंजी भी चली गई थी। करीब करीब रोते हुए वह बोला, उसने बुरा किया तो उसका कर्म उसका पीछा करेगा। मेरी नीयत साफ थी। गांव वाले हंसते हुए चल दिए। उनके लिए यह मनोरंजन था, किसी को उसके दर्द की परवाह नहीं थी। आरव की अच्छाई अब उसके लिए कांटे बन चुकी थी। वह जितना अच्छा बनने की कोशिश करता, उतना ही अधिक धोखा मिलता। उस रात वह अपनी झोपड़ी में चुपचाप बैठा रहा। उसने कोई आवाज नहीं की, कोई आंसू भी नहीं गिराया, क्योंकि अब आंसू भी थक चुके थे। उसके हाथों में उसके पिता का दिया हुआ घड़े का पुराना ढक्कन था, वही ढक्कन जिसे वह बार बार देखता रहा, जैसे उस ढक्कन में पूरी जिंदगी का दुख समा गया हो। और धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंची। राजा ने जब सुना कि गांव का सबसे ईमानदार किसान लूटा गया है, तो उसके मन में सवाल उठे, कैसा इंसान है यह, हर बार धोखा खाकर भी शांत। क्या यह दिखावा है या सच? राजा ने निर्णय लिया कि वह खुद इस व्यक्ति को बुलाएगा और इसी के साथ शुरू होती है आरव की किस्मत का नया मोड़। एक दिन अचानक शाही सिपाही आरव के खेत पर आया। चमकता हुआ कवच, घोड़े की टापें और धूल उड़ाती हवा, सबको लगा कि कोई बड़ा आदेश आया है। सिपाही ने ऊंची आवाज में कहा, किसान आरव, महाराज ने तुम्हें तत्काल राजमहल में बुलाया है। गांव वाले चौंक गए। कई लोग कानाफूसी करने लगे, कहीं राजा को भी इसकी मूर्खतापूर्ण अच्छाई की शिकायत तो नहीं पहुंची। अरे अब तो गया ये लड़का। लेकिन आरव बिना कुछ बोले शांति से राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल की ऊंची ऊंची सीढ़ियां वो आसमान को छूती प्रतीत होती थीं। दीवारों पर सोने की नक्काशी, विशाल दरवाजों पर जटिल आकृतियां और हर जगह चमकते दिए। आरव ने पहले कभी ऐसा वैभव नहीं देखा था। दरबार में कदम रखते ही उसके पांव थमे नहीं, जड़ हो गए। सैकड़ों सैनिक कतारबद्ध खड़े थे। राज्य के मंत्री, सलाहकार और बड़े लोग अपने सिंहासन जैसी गद्दियों पर बैठे थे। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। जब आरव अंदर आया, वह साधारण कपड़ों में था। धूल से सने पांव, आंखों में विनम्रता और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। राजा ने गंभीर, भारी और गूंजदार आवाज में कहा, आरव, तुम्हारे बारे में बातें सुनी हैं। कहते हैं तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन राज्य में ये भी शिकायतें हैं कि तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से लोग बार बार तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। राजा की बात सुनकर पूरा दरबार हिल गया। कई मंत्री एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे, जैसे सोच रहे हों, अच्छाई भी कोई गुण है, मूर्खता है मूर्खता। लेकिन आरव सिर झुकाकर बिना किसी शिकायत के शांत आवाज में बोला, राजन, अच्छाई इंसान को कभी कमजोर नहीं बनाती, बस दुनिया कभी कभी उसे परखती है। अगर कोई मेरा फायदा उठाता है तो वह उसका स्वभाव है, और मैं अच्छे कर्म करके अपना स्वभाव क्यों बदलूं? पूरा दरबार कुछ क्षण के लिए निश्शब्द हो गया। कई लोग ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने पहली बार किसी साधारण किसान से इतनी गहरी बात सुनी हो। राजा ने अपनी भौहें तानते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होता जब लोग तुम्हें धोखा देते हैं? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुख तो होता है राजन, पर मैं अपने दुख को दूसरों पर निकालना नहीं चाहता। जो मेरे साथ करता है उसका फल उसे मिलता है। मेरी अच्छाई ईश्वर की देन है, मैं उसे संसार के व्यवहार से क्यों बदलूं? राजा कुछ समय तक उसे गहरी नजरों से देखते रहे, फिर अपने सिंहासन से उठते हुए बोले, अगर सच में ऐसा है तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। राजा के ये शब्द सुनते ही पूरा दरबार एकदम शांत हो गया, जैसे हवा भी थम गई हो। किसी लकड़ी की खड़खड़ाहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। सभी की निगाहें आरव पर टिक गईं। मंत्री फुसफुसाने लगे, अब असली खेल शुरू होगा, देखते हैं ये किसान कितनी देर टिकता है। लेकिन आरव स्थिर खड़ा रहा, न बिना घबराए न बिना डरे। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, जैसे उसे पता था कि सच हमेशा कठिन रास्ते से होकर गुजरता है। राजा के आदेश के बाद
पूरा दरबार जहां हंसी उड़ाकर चल दिया था, वहीं आरव गंभीरता से खड़े रहे। वह जानते थे कि अंधकार वन साधारण जगह नहीं है। वह ऐसा जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती, जहां पेड़ों की शाखें एक दूसरे में उलझकर आकाश को ढक लेती थीं। लेकिन फिर भी बिना किसी डर के आरव ने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा था, मैं जाऊंगा राजन। अगली सुबह अकेली यात्रा की शुरुआत। सूरज की पहली किरणें अभी धरती को छू भी नहीं पाई थीं कि आरव अपने रास्ते पर निकल पड़े। हथियार कुछ नहीं, बस एक छोटा सा पानी का घड़ा और अपनी पगड़ी के नीचे अटूट विश्वास। गांव वालों की नजरें उस पर थीं, किसी की आंखों में डर, किसी की आंखों में मजाक, लेकिन किसी के चेहरे पर भरोसा नहीं। रास्ता लंबा था। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ता गया, गांव की आवाजें पीछे छूटती गईं और प्रकृति की अनोखी खामोशी उसका स्वागत करने लगी। अंधकार वन का प्रवेश द्वार, पहली झलक जंगल के दरवाजे पर पहुंचते ही लगता था जैसे कोई विशाल किला सामने हो। बड़े बड़े पेड़, उनके मोटे तने, आपस में उलझी शाखें। ऐसा लगता था पेड़ बोल रहे हों, यहाँ कदम सोच समझ कर रखना। जंगल की हवा नम और भारी थी। जमीन पर पत्तों की मोटी परत थी जिससे चलते समय पैरों की आवाज तक दब जाती थी। दूर कहीं किसी अनजाने पक्षी की तीखी आवाज गूंजती, फिर अचानक सब शांत हो जाता। हर कदम पर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई अनदेखी आंखें आरव को देख रही हों। लेकिन वह रुके नहीं। अचानक गूंजी दर्द भरी चीख। कुछ दूरी तक चलते हुए हर दिशा काली होती जा रही थी। तभी अचानक जंगल की गहराई से एक भयानक दर्द से भरी चीख सुनाई दी। आवाज ऐसी थी कि कोई भी इंसान डर से वहीं जम जाए। लेकिन आरव बिना सोचे समझे आवाज की तरफ दौड़ पड़े। पत्ते उसके पैरों के नीचे टूट रहे थे, कांटों से कपड़े फट रहे थे, लेकिन वह दौड़ता ही गया, क्योंकि उसके अंदर का अच्छा इंसान किसी की पीड़ा नहीं सह सकता था। घायल तेंदुए से सामना, मौत की आंखों में डर। जैसे ही आरव एक खुली जगह पर पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़का। उसके सामने एक काला तेंदुआ पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, सांसें तेज तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में चमक थी, पर उस चमक में हिंसा नहीं, डर था। जंगल में इस तेंदुए की दहशत थी। लोग कहते थे वह इंसानों को देखते ही हमला कर देता है, लेकिन उस पल वह एक निर्दयी जानवर नहीं, एक घायल जीव था। आरव का फैसला, डर पर दया भारी। आरव के मन में एक क्षण के लिए डर आया, अगर तेंदुआ हमला कर दे तो। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिल की दया उसके डर से बड़ी हो गई। वह धीरे धीरे तेंदुए के पास गया। तेंदुए ने गुर्राने की कोशिश की, पर उसके भीतर लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। आरव पास बैठ गया और शांत स्वरों में बोला, डर मत, मैं किसी का भी बुरा नहीं करता, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तेंदुआ उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे जैसे को मार भी सकता था। आरव ने उत्तर दिया, दर्द किसी का भी हो, कम करना चाहिए। आरव ने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर तेंदुए के घाव साफ किए, पानी से मिट्टी धोई, जड़ी बूटियां खोजकर पट्टी बनाई। तेंदुआ धीरे धीरे शांत होने लगा। रात होने लगी थी, जंगल और भी काला हो गया था। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें, कभी शाख टूटती, कभी झाड़ियां हिलती, कभी हवा चीखती। लेकिन आरव उठकर कहीं नहीं गया। वह पूरा समय तेंदुए के पास बैठा रहा, कभी उसके सिर पर हाथ रखता, कभी पानी पिलाता। और तेंदुआ, जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, वह उस रात शांत पड़ा रहा, जैसे उसे पहली बार किसी इंसान से अपनापन मिला हो। सुबह की हल्की किरणें अभी जंगल के घने पेड़ों के बीच से निकलने की कोशिश ही कर रही थीं। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में रात की ठंडक अब भी बाकी थी। आरव अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए उठा और सबसे पहले उसने उस जगह को देखा जहां रात भर घायल तेंदुआ लेटा था। लेकिन वह वहां नहीं था। न खून के ताजा निशान, न पंजों के उभरते हुए गड्ढे, न कोई संकेत कि वह किस दिशा में गया। आरव ने गहरी सांस ली। वह समझ नहीं पा रहा था कि तेंदुआ बच गया या रात की अंधेरी में कहीं खो गया। उसके मन में एक हल्का सा दुख उठा, कहीं वह फिर अकेला तो नहीं भटक रहा। लेकिन उसे राजा का दिया कार्य पूरा करना था, इसीलिए उसने खुद को संभाला और जंगल के और अंदर की ओर चल पड़ा। लुटेरों से सामना, खतरा अचानक आया। कुछ ही दूर चला होगा कि उसे झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। पहले उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही क्षण 3 आदमी सामने आ गए। उनके चेहरे खुरदरे थे, कपड़े फटे थे और आंखों में लालच चमक रहा था। उनके हाथों में छुरे और डंडे थे। उनमें से एक ने गुर्राते हुए कहा, अरे यहाँ क्या कर रहा है तू अकेला? दूसरे ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, तेरे पास क्या है? सब निकाल। आरव शांत स्वर में बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लुटेरे पहले एक पल को रुक गए, फिर जोर से हंस पड़े। हमसे भी अच्छा बनने चला है,
अरे इसे तो पहले ही मार देना चाहिए था। वे धीरे धीरे आरव को घेरने लगे। उनकी आंखों में दया का एक कण भी नहीं था। आरव के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर भी नहीं था। वह बस इतना बोला, मुझे चोट देकर तुम्हें क्या मिलेगा? लुटेरा हंसा और बोला, संत बनने चला है, मारो इसे। जैसे ही वे हमला करने को आगे बढ़े, दहाड़ जो जंगल को हिला गई, अचानक पीछे से इतनी तेज दहाड़ गूंजी कि पूरा जंगल कांप उठा। धड़म! टूटती शाखाएं, उड़ती मिट्टी। लुटेरे चौंक कर पीछे मुड़े और उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वही काला तेंदुआ, वह बड़ी तेजी से लुटेरों पर कूदा, उनकी तरफ दांत दिखाए, जोर से गुर्राया और जमीन पर अपने पंजे गड़ाते हुए उन्हें बिखेर दिया। तीनों लुटेरे डर के मारे चीखते हुए भाग खड़े हुए। उनके कदमों की आवाज दूर तक गूंजती रही। जंगल फिर शांत हो गया। तेंदुआ और आरव डर की जगह आभार। आरव वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक जंगली, खतरनाक माने जाने वाला तेंदुआ उसे क्यों बचा रहा है। तेंदुआ धीरे धीरे उसकी ओर आया। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन तेंदुए की आंखों में इस बार न हिंसा थी न डर। तेंदुआ उसके सामने रुक गया, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से अपना सिर आरव के सामने झुका दिया। यह ऐसा क्षण था जो किसी भी इंसान को हिला दे। तेंदुए की आंखों में एक अनकहा संदेश था, जैसे वह कह रहा हो, कल रात तुमने मुझे बचाया, आज मैंने तुम्हें बचाया। अब हमारा रिश्ता सिर्फ मदद का नहीं रहा, भरोसे का हो गया है। आरव चौंक गया, उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे तेंदुए के सिर पर हाथ फेरने लगा। तेंदुआ शांत खड़ा रहा, जैसे उसने आरव को अपने संसार का हिस्सा मान लिया हो। कुछ पल बाद तेंदुआ जंगल की गहराई में गायब हो गया, लेकिन सवाल पीछे छोड़ गया, यह तेंदुआ कौन था और क्यों इंसानों को छोड़कर सिर्फ आरव पर इतना भरोसा कर रहा था? यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यही से कहानी और गहरी होने वाली थी। आरव ने तेंदुए के साथ महल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल की गहराई और खतरे के बाद अब उसे लगता था जैसे हर कदम पर उसकी धड़कन तेज हो रही थी। राजमहल की विशाल गेट्स खुले और महल की ऊंचाइयों से झूमर और दीपक चमक रहे थे। पूरा राज्य, सैनिक, दरबारी सेवक और आम लोग आश्चर्य से खड़े थे। सबकी निगाहें उसी तेंदुए और आरव पर टिकी थीं। राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में मिलीजुली चिंता और उत्सुकता थी। उसने गहरी आवाज में पूछा, यह संभव कैसे हुआ? यह तेंदुआ, यह कभी किसी को पास नहीं आने देता। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, अच्छाई का असर देर से होता है, पर होता जरूर है। जिसने दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के किया, वही किसी असंभव को भी संभव कर सकता है। दरबार के सभी लोग इस बात से स्तब्ध रह गए। सैनिकों ने तलवारों को ढीला किया और सेवक धीरे धीरे पीछे हट गए। तभी तेंदुआ अचानक एक अजीब सुनहरी चमक में ढलने लगा। उसकी आंखें मानो गहरा ज्ञान ली चमक रही थीं और एक तेज रोशनी के बीच उसकी पंजों की जगह पैर दिखने लगे। उसका शरीर सिकुड़ने लगा। कभी कभी उसके पंजों की गहरी छाया दूर तक फैल रही थी और अचानक वह पूरी तरह मानव रूप में बदल गया। कुछ ही पल में वहां खड़ा था एक युवक, लंबा, मजबूत कद, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर गरिमा और साहस का प्रकाश। उसके बाल सुनहरे सूरज की किरणों जैसे चमक रहे थे। दरबार का हर सदस्य चौंक गया। राजा का चेहरा अचानक आश्चर्य और भावुकता से भर गया। युवक ने ठहरकर पूरे दरबार की ओर देखा और उसकी आवाज में गहराई और शक्ति थी। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। वर्षों पहले मुझे एक शाप के कारण तेंदुआ बना दिया गया था। शाप यह था कि जब तक कोई सच्चे हृदय वाला मनुष्य मेरी निस्वार्थ मदद नहीं करेगा, मैं तेंदुए के रूप में जिंदा रहूंगा। आज इस युवा किसान की अच्छाई और साहस की वजह से शाप टूट गया है। अब मैं फिर से मानव रूप में हूँ और स्वतंत्र हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा के आंसू थे। सैनिक अपनी तलवारें नीचे कर गए। सेवक आंखें बिछाए खड़े रहे। राजा की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और आरव के सामने खड़ा हुआ। वह समझ गया कि इस छोटे किसान की निस्वार्थ अच्छाई ने न सिर्फ एक जीवित प्राणी को बचाया, बल्कि राज्य के इतिहास में एक असंभव को संभव कर दिया। राजा ने भावुक स्वर में कहा, आरव, तुम्हारी अच्छाई ने हमारे राज्य का राजकुमार भी सुरक्षित किया। तुमने दिखा दिया कि अच्छाई और सहानुभूति का वास्तविक महत्व क्या है। आज मैं तुम्हें केवल सम्मान नहीं दूंगा, बल्कि राज्य का मुख्य सलाहकार भी बनाऊंगा। तुमसे सीखकर हर कोई यह समझेगा कि सच्चाई और निस्वार्थता में असली शक्ति होती है। राजकुमार ने धीरे से आरव की ओर हाथ बढ़ाया। तुम्हारे बिना मैं आज आजाद नहीं होता। तुमने ये दिखाया कि अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले को कभी असफलता नहीं मिलती, केवल परीक्षा मिलती है।
आरव ने सिर झुकाकर उनका हाथ लिया। उसके मन में एक अजीब हल्की पर गहरी संतोष की भावना दौड़ गई। वह अब समझ चुका था कि उसके दुखों और कठिनाइयों की असली वजह दुनिया नहीं बल्कि उसके अपने कर्म और सही समय पर धैर्य रख पाना था। दरबार अब एक नई रोशनी में चमक रहा था। हर चेहरे पर आश्चर्य, सम्मान और प्रेरणा थी। राजकुमार ने सभी से कहा, आज से यह कहानी पूरे राज्य में गूंजेगी कि अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है और जो सच में दूसरों के लिए मदद करता है उसकी शक्ति अपार होती है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मुस्कान और धैर्य ने न सिर्फ उसकी बल्कि कई जीवनों की रक्षा की थी। वह अब केवल एक साधारण किसान नहीं रहा बल्कि सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक बन गया था। महल के भव्य हॉल में हवा में अभी भी वह जादुई एहसास गूंज रहा था। तेंदुए का रूप बदलकर राजकुमार बनने के बाद सब लोग स्तब्ध खड़े थे। आरव की शांत मुस्कान और आंखों में गहरी समझ ने हर किसी का मन मोहा। राजा ने आरव के पास कदम बढ़ाया। उसकी आवाज में अब केवल औपचारिकता नहीं थी बल्कि गहरा सम्मान और आश्चर्य भी था। आरव, अब मुझे बताओ, अच्छे लोग दुनिया में दुख क्यों झेलते हैं? आरव ने धीरे धीरे अपनी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर था लेकिन आंखों में एक नई चमक थी, संतोष और समझ का प्रकाश। वह बोला, राजन, अच्छे लोगों के दुख केवल अनर्थ नहीं होते, वे उनकी अच्छाई की परीक्षा होते हैं। दुनिया उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है पर भगवान उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए संभाल कर रखते हैं। उनके दुख उन्हें मजबूत बनाते हैं ताकि वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उजाला बन सकें। जो पीड़ा वे झेलते हैं वही उन्हें दूसरों का दर्द समझने की शक्ति देती है। इसलिए अच्छे लोग जो भी सहते हैं उसका परिणाम केवल उनके लिए नहीं बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी होता है। राजा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसके गालों पर हल्की आंसू की चमक थी। राजा ने धीरे से कहा, आज तुमने केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि हम सभी की आंखें खोल दी। तुमने साबित कर दिया कि अच्छाई हारती नहीं, वह बस देर से जीतती है। आरव, मैं तुम्हें केवल सम्मान नहीं दूंगा बल्कि तुम्हें राज्य का मुख्य सलाहकार भी बनाता हूँ ताकि तुम्हारी समझ और अच्छाई पूरे राज्य में उजाला फैला सके। दरबार तालियों से गूंज उठा। सैनिक, दरबारी और आम लोग सभी ने अपने हाथों से तालियां बजाईं। राजकुमार ने भी आरव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आरव, तुम्हारे धैर्य और निस्वार्थ कर्म ने यह दिखा दिया कि अच्छाई का असली प्रभाव कभी छिपा नहीं रहता। जो सच में सच्चाई और प्रेम से काम करता है उसके लिए कोई शाप या विपत्ति टिक नहीं सकती। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। उसके चेहरे पर अब न केवल संतोष था बल्कि एक नई जिम्मेदारी की चमक भी। वह जानता था कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए है। कुछ ही दिनों में लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सीखने आए। किसान, व्यापारी, नौजवान, हर कोई आरव से उसकी सोच, धैर्य और अच्छाई का रहस्य जानना चाहता था। आरव हमेशा कहता, दुख अच्छे लोगों पर इसलिए आते हैं ताकि वे दुनिया की अंधकार में भी रोशनी बने रहें। जो सहता है वही समझता है, जो समझता है वही दूसरों के लिए दीपक बन सकता है। आरव को राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। राजकुमार ने उसे अपना भरोसा दिया और राज्य के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि अच्छाई केवल कर्म में छिपी शक्ति है, न कि कमजोरी। आरव का जीवन अब एक प्रेरणा बन गया। हर घर में उसकी कहानी गूंजने लगी। जिन्होंने कभी उसके ऊपर हंसी उड़ाई अब उसकी महानता और धैर्य के प्रमाण देखने आए। आरव अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वह एक जीवन दर्शन, एक मिसाल और अच्छाई की शक्ति का प्रतीक बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने आरव की सच्चाई और धैर्य की ताकत को महसूस किया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अनमोल संदेश को जान सकें। हमारे चैनल बुद्ध इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सबसे पहले ऐसे प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो देख सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं भी आरव की तरह बनूंगा, और बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा प्रेरणादायक लगा। याद रखें, अच्छाई की राह कठिन जरूर होती है पर उसका फल मीठा और अमर होता है।